मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जा रहा है। मोहब्बत की दुकान क्या ऐसी होती है? तो बीजेपी की बहनें दिग्भ्रमित हो गई है, दिशाहीन हो गई है। उनको ये पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की माता को किसने गाली दी है। ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। देश विरोधी गतिविधि, धर्म विरोधी पार्टी है। फूल माला लेके खड़ा होना है तो पहले माँ का सम्मान करना सीखो। हम उनको दिशा दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान लेकर खड़े हुए थे, उनका स्वागत करते हैं। ये किस तरीके की मोहब्बत की दुकान ये चला रहे हैं माँ को गाली देके? ऐसी मोहब्बत की दुकान चलाने से अच्छा है राहुल गांधी को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए। कांग्रेस में सत्य की दुकान चलती है, हम गांधीवादी हैं। हम लड़ाई करना नहीं जानते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाना जानते हैं और झूठ बोलना हमारे खून में नहीं है। अब छत्तीसगढ़ मातारी का अपमान करोगे और फूल माला लेके प्रोपेगेंडा करोगे। कांग्रेसी महिलाओं को तो शर्म आनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं क्योंकि कभी उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता है बीजेपी में। जहाँ महिलाओं का अपमान होता है वहाँ पर हम एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में माँ बहन बेटियां रहती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेज से माओ को गाली दी जाए। भाई सोनिया गांधी इज्जत के लायक होती तो इज्जत देते। ऐसा बेटा पैदा किए जो किसी औरत की इज्जत मान सम्मान रखता नहीं है। गांधी पार्टी अपनी पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, अपनी महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाते। हमको क्या बता रहे, पहले खुद महिलाओं का सम्मान करना सीखे। यहाँ बीबा अवस्थी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहते हैं। मैडम, बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? कांग्रेस के द्वारा मां का अपमान किया गया, इनके नेता राहुल गांधी के द्वारा मां का अपमान किया गया है। कांग्रेस ने अपनी असली पहचान बता दी कि उनके संस्कार और रणनीति नीति कैसे हैं। आज पूरी छत्तीसगढ़ की बहनों में आक्रोश है, आप देख लीजिए। सारी बहनें अपना आक्रोश यहाँ दर्ज कराने आई है, प्रदेश कार्यालय को घेरने आई है, राहुल गांधी को चुनौती देने आई है। पुलिस भी खड़ी है, उधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी खड़े हैं, तो आगे क्या करने वाले? देखिए, छुप के तो कोई भी बिल में खड़ा हो जाता, वो अपने कार्यालय में छुप के बैरिकेड लगवा के खड़े हैं। ऐसा नहीं होता है, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। मैम, बहुत बड़ा आज आप लोग विरोध जता रहे, कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, भारत देश में माँ बहनों का सम्मान हमेशा किया जा रहा है। एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पे मन से वंदे मातरम नहीं बोला जाता है, जहाँ से भारत माता की जय नहीं बोला जाता है, उस मन से माँ की गाली दी जा रही है, वो भी देश के प्रधानमंत्री को। ये मातृशक्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो आक्रोश देख रहे हैं आप, ये उस आक्रोश का नतीजा है कि गुस्से का नतीजा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है। मोहब्बत की दुकान क्या ऐसी होती है? ये देश विरोधियों की दुकान है। ये मोहब्बत की दुकान ठीक है, आप आक्रोश में उधर वो फूल माला लेके खड़े हैं। उनकी माँ नहीं है क्या? आप गाली दोगे और फूल माला लेके खड़े रहोगे क्या? हम सबको यहाँ की माताओं को मालूम नहीं है क्या कि इनकी मानसिकता क्या है? ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। देश विरोधी गतिविधि, धर्म विरोधी पार्टी है। फूल माला लेके खड़ा होना है तो पहले माँ का सम्मान करना सीखो। अब छत्तीसगढ़ मातारी का अपमान करोगे और फूल माला लेके प्रोपेगेंडा करोगे। कांग्रेसी महिलाओं को तो शर्म आनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए। ये उधर से बार बार ये बोला जाता है कि सोनिया गांधी भी एक महिला है, लेकिन उनको नहीं छोड़ा जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको नहीं छोड़ते आप लोग। भाई सोनिया गांधी इज्जत के लायक होती तो इज्जत देते। ऐसा बेटा पैदा किए जो किसी औरत की इज्जत मान सम्मान रखता नहीं है। गांधी पार्टी अपनी पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, अपनी महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाते। हमको क्या बता रहे, पहले खुद महिलाओं का सम्मान करना सीखे। उनके पार्टी के अंदर महिलाएं रोती है, बिलखती है, पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में आ जाती है। बिल्कुल, यहाँ पास आक्रोश आप बिल्कुल देख सकते हैं। महिला कार्यकर्ता है यहाँ मौजूद है, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद है। राजधानी रायपुर से ही नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई जिलों से, कई जगहों से यहाँ महिलाएं पहुंची हुई है और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनसे कि आगे क्या करने वाली वो, क्योंकि यहाँ पुलिस यहाँ रोकने की पूरी कोशिश करे। उधर जो कांग्रेस
के जो कार्यकर्ता है, जो महिला कार्यकर्ता है, फूल माला लेके खड़ी उधर भी जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और आरजेडी के नेता तेजस्विनी जी के मंच राहुल गांधी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को अनर्गल अपशब्द बोले गए, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय प्रदेश राजीव गांधी वहां पर घेराव करने के लिए हम जाएंगे। यहाँ पर अभी सभा होगा। सभा के पश्चात हमारी सारी बहनें काले कलर के वस्त्र में हैं, आप सभी देख रहे हैं। ये हमारा विरोध करने का तरीका है। कांग्रेस को बताना चाहूंगी कि शायद उन्हें ये पता नहीं कि देश का नाम भारत है और भारत एक माता है। हम उन्हें माता का दर्जा देते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का दर्जा देते हैं। तो कांग्रेस अगर ऐसी बात कर रही है तो मैं उनकी ओछी मानसिकता का क्या कह सकती हूँ। अभी हम राजीव गांधी प्रदेश कार्यालय में घेराव करने जा रहे हैं और देखते हैं वो हमारा सामना करते हैं या फिर छुप जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आरोपी भी तो अरेस्ट कर दिया गया था, क्योंकि वो आरोपी देखिए आप सबने मीडिया के माध्यम से हमें दिखाया है माइक कैसे जा रहा है और गालियां पूरी सुनाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हम मातृ शक्तियां हैं और भारत में माता को पूजा जाता है। ऐसे पूजनीय स्थान पर माँ का अपमान कदापि हम बहनें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और यहाँ जितने उपस्थित हुई है वो भी एक माँ है और विरोध करने यहाँ पर पहुंची। महिलाओं की बात करते हैं, एक टाइम पर आप कांग्रेस में भी थी, तब सोनिया गांधी को लेकर कुछ बोला जाता था, तब आप उनके तरफ से थी। अब भाजपा में है तो अब मोदी जी की माँ को कुछ बोला जाता है, तो ये महिलाओं को बीच में इस तरीके से क्यों लाया जा रहा है? मैंने अभी और कहा, एक बार और कहती हूँ, ये माँ की बात हुई है। हम सब एक माँ हैं। आज मैं भी किसी की माँ हूँ। पूरे हिंदुस्तान में माँ बहन बेटियां रहती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेज से माँओं को गाली दी जाए। महिलाओं का अगर सम्मान भारतवर्ष में होता है तो वह तहे दिल से भारतवासी स्वीकार करते हैं उस चीज को, लेकिन जहां महिलाओं का अपमान होता है वहां पर हम एकजुट होकर आवाज उठाते हैं। पुलिस की सारी बैरिकेडिंग तोड़ के पहुंची, यहाँ मालाएं भी पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए, ये मोहब्बत की दुकान चलाने बैठे हैं 4 महिला कांग्रेस। ये मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। राहुल गांधी का जो ये फॉर्मूला है मोहब्बत की दुकान, ये फ्लॉप होता नजर आ रहा है। ये किस तरीके की मोहब्बत की दुकान ये चला रहे हैं, माँ को गाली देके। ऐसी मोहब्बत की दुकान चलाने से अच्छा है राहुल गांधी को चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी है, उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ खड़ी थी फूल लेके, उधर बीजेपी, क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं, जो बीजेपी की बहनें दिग्भ्रमित हो गई हैं, दिशाहीन हो गई हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की माता को किसने गाली दिया। उनको भाजपा के नेता ने गाली दिया है, उस दिशा से भटक गई है और कांग्रेस के नेता पर वो आरोप लगा रही है। इसलिए हम उनको दिशा दिखाने के लिए मोहब्बत की दुकान लेकर खड़े हुए थे, उनका स्वागत करने के लिए। ये फॉल्स नैरेटिव है, बोल रहे थे किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष, ये फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। देखिए, ये काम सिर्फ बीजेपी के नेताओं का है। कांग्रेस में सत्य की दुकान चलती है। हम गांधीवादी हैं, हम लड़ाई करना नहीं जानते हैं, हम मोहब्बत की दुकान चलाना जानते हैं और झूठ बोलना हमारे खून में नहीं है। ये मोहब्बत की दुकान में हो या बीजेपी की सरकार हो, ये महिलाएं कहाँ से बीच में आ जाती है? क्योंकि उनके तरफ से भी सोनिया गांधी जी क्योंकि भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है। महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता है बीजेपी में। ये कांग्रेस की कार्यकर्ताएं थी, महिलाएं कार्यकर्ता थी, और आप एक बार मैं कैमरे में तो देखो उधर कुछ बीजेपी की भी महिला कार्यकर्ता, दोनों तरफ से महिलाएं तैयार थी। और ये मुद्दा महिलाओं को लेकर है, क्योंकि देखिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है। ये दोनों पार्टियों का आरोप है, ये दोनों पार्टियों का आरोप है और महिलाओं को बीच में लाया जा रहा है। जो इस तरीके से दरभंगा में आज चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को एक शख्स गाली देते हुए दिखा था, उसके बाद से ही पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई और लगातार देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से विरोध है। कई बोलते हैं कि जो गाली देने वाला तो भाजपा का है, तो कांग्रेस वाले भाजपा वाले बोलते हैं कि वो कांग्रेस का। कौन है क्या है ये बात अलग है, लेकिन महिलाएं बीच में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी लड़ाई थी आज रायपुर में, बड़ी खबर है, बड़ी बात है
क्या एक तरफ भाजपा की महिला कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यालय, एक पुलिस बैरिकेटिंग, आज एक बड़ी घटना रायपुर में घटी है और ये पूरे देश में इसकी राजनीति देखने को मिल रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, जनधारा रायपुर।